अजेय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आसेतु, हिमालय से आसेतु, अपने देश में स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना चुका है। बड़े बड़े आयोजन हुए, काफ़ी भाषण हुए, स्वतंत्रता संग्राम पर रोशनियां डाली गईं, बहुत बखानात किए गए, एक हर्षोल्लास का वातावरण रहा। और अब इसके बाद वो फिल्मी गाने जिसमें राष्ट्रीयता की धुनें होती हैं, जो राष्ट्र के लिए सब कुछ कुर्बान करने की बातें करते हैं, अब सुनाई नहीं दे रहा। वो एक पर्व था, हो गया। लेकिन चूंकि एक संवैधानिक व्यवस्था का पड़ाव था जब हम आज़ाद हुए, और आज़ाद ऐसे ही नहीं हो गए, ये सबको पता है। आज़ादी के पहले जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिसमें लोग जेलों में गए, लोगों ने बलिदान दिए, लोग कुर्बान हुए, घायल हुए, मरे, जलियांवाला कांड हुआ, यहाँ चरण पादुका का बुंदेलखंड का जो कांड था वो भी जलियांवाले से कम नहीं था। कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाहता हूं कि जो उत्साह स्वतंत्रता संग्राम में हमारे पूर्वजों ने दिखाया, और जो उन्होंने कल्पना की अपने संग्राम के दौरान कि जब हम आजाद होंगे तो हमारा देश कैसा होगा, और उस कल्पना को फलीभूत करने के लिए एक संविधान का ढांचा तैयार किया गया। बड़ी बहस हुई, बड़ी मुहावजा हुआ, और संविधान देश को अर्पित हुआ। हालांकि वो 26 जनवरी की बात है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ही संविधान आया। मैं ज्यादा लंबी बहस न करते हुए बहुत छोटे और संक्षेप में ये एक सवाल छोड़ रहा हूं उनको जो सोचना और समझना जानते हैं। एक सवाल छोड़ रहा हूं उनको जो कुछ करना जानते हैं। ये सवाल छोड़ रहा हूं मैं उनको जो प्रश्नों के जवाब ढूंढते हैं, कारणों के कारक ढूंढ करके उन्हें हल करते हैं। प्रश्न सीधा सा है कि हमने 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, गणना में जब हम 47 का प्रथम मान लेते हैं तो ये 80वां है। हमने अमृतकाल मना लिया, लेकिन मूल प्रश्न है कि संविधान में जो इकाइयां, जो नियामक, निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की कल्पना के साथ उनमें उपबंध किए गए, वो सत्ता के गुलाम कैसे हो गए और क्यों हो गए, और उसका निहितार्थ क्या है। बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है ये। जिन संविधान सभा के विद्वानों ने वो उपबंध बनाए कि ये इकाई स्वतंत्र होगी, उन्होंने विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष होने की बात कही, उनके अधिकारों को बांट दिया। आज क्या बात है कि न्यायपालिका भी लगता है स्वतंत्र नहीं है। आज क्या बात है, लगता है कार्यपालिका विधायिका की गुलाम है। आज क्या बात है, लगता है कि विधायिका सत्ता दल की कठपुतली बन गई है। क्या यह सच्चा लोकतंत्र है? क्या इस पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? और जो स्थितियां बन रही हैं, बन गई हैं, बनने वाली हैं, वो सवाल इससे बड़े हैं। तो क्या हमें इस पर कोई चिंतन नहीं करना चाहिए? जब हमारे विद्वान खेमे में बैठ जाएंगे, उनका चिंतन अपने हित में पहले होगा, राष्ट्र हित तो परोक्ष में रहेगा, तब फिर निष्पक्षता की डगर कहां से ढूंढी जाएगी? क्या 80 वर्ष और अमृतकाल के बाद ऐसा नहीं लग रहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपने संजोए,
और उन स्वप्नों के फलीभूत होकर जो संविधान आया, जिसने निष्पक्षता की बातें की, आज वो निष्पक्ष नहीं कही जा सकती। ये बहुत गंभीर विषय है, बड़ा चिंतन का विषय है, और इस चिंतन के विषय के साथ साथ ये नितांत आवश्यक है कि जो बौद्धिक लोग हैं वो बिना किसी भेदभाव के छोटी छोटी गोष्ठियां आयोजित करके इन मुद्दों के हल ढूंढ करके और एक राष्ट्रव्यापी किसी प्रकार से ऐसी चर्चा होनी चाहिए कि हमें इसके लिए क्या करना। चुनाव आयोग को नियुक्त करने में माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अलग कर दिया गया। ये कहां का न्याय है? ये तो तानाशाही की रास्ता आप निकाल रहे हैं। न्यायपालिका के कई निर्णय ऐसे हैं जिन निर्णयों की विवेचना की जाए तो उसकी पक्षधरता साबित होती है, निष्पक्षता लोप हो जाती है। कार्यपालिका केवल सत्ता दल के प्रतिनिधियों को सुनेगी, बाकी को कुछ नहीं समझेगी, कार्यपालिका पर प्रश्न चिन्ह लगता है। विधायिका संवाद नहीं करने देगी, केवल सत्ता दल की आवाज ही सुनी जाएगी, यहां भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है। एक वो दिन था जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लोकसभा में रो रहे थे और सोमनाथ चटर्जी जो ये कह रहे थे कि योगी जी ये सदन आपके साथ है, वहां लोकतंत्र झलकता था। हम क्या लोकतांत्रिक प्रणालियों को तिलांजलि देते हुए दूर हटते चले जा रहे हैं? और यदि दूर हटते चले जा रहे हैं तो फिर हमें इससे बचने के उपाय क्या हैं? इस पर राष्ट्रीय मंथन की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि जो बौद्धिक तबका है, जो संविधान को समझता है, जो स्वतंत्रता के मूल अधिकारों को समझता है, जो तमाम व्यवस्थाओं को समझता है, उनको इस पर मंथन करने की आवश्यकता है कि हम भारतीय लोकतंत्र को किस प्रकार से, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपने का स्वतंत्र भारत बनना था, उसकी ओर कैसे अग्रसर करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।